डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज आपका एमपी बोर्ड का कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा का पेपर संपन्न हुआ है। तो इसको हम देखते हैं और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, केवल ये एमपी बोर्ड का पेपर हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसको एमपी बोर्ड वाले ही देखेंगे, ठीक है ना। तो एमपी बोर्ड में जो आज कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हुआ है फिजिक्स का, वो सभी स्टूडेंट इसको देख लीजिएगा कि आपके जो प्रश्न आए थे उसके सही उत्तर क्या है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे विकल्प आए थे आपके लिए, देखिएगा। जैसे आपका पहला विकल्प था निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश है। जी स्टूडेंट, आपको न्यूनतम आवेश बताना था। तो न्यूनतम आवेश देखिएगा, न्यूनतम आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणित 10 के ऊपर -19 की घात कूलाम। लेकिन यहाँ पे ये दूसरे फॉर्म में दिया है कूलाम, 10 स्थित कूलाम, तो इसको हम डी स्टूडेंट बाद में बताएंगे। और धातु का पराविद्युतांक की बात करते हैं तो धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है। एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र की बात करें तो एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4πε0 × R, जो कि यहाँ पे लिखा ही नहीं था, केवल विकल्प लिख के छोड़ दिया गया था, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं एक तार को खींचकर उसकी लंबाई तिगुनी कर दे। ध्यान रखें, यदि खींचकर पूछे जाए तो उसको आपको वर्ग कर देना है, मतलब तिगुनी 3 का वर्ग कर दोगे तो ये आपका 9 गुना हो जाएगा, ठीक। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है तो न्यूटन पर कूलाम होता है डी स्टूडेंट। और ये फ्लक्स, बंधता तथा धारा का अनुपात, ये भी डी स्टूडेंट हम आपको बाद में बताएंगे। रिक्त स्थान थे। अब डी स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं जो कि आपके रिक्त स्थान पूछे गए थे। तो देखिए, पहला आपके लिए खाली स्थान क्या पूछा गया था, धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है डी स्टूडेंट। उसके बाद किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ने पर धारा का मान क्या होता है, तो ये डी स्टूडेंट हम आपके लिए बाद में बता देंगे। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को डी स्टूडेंट लॉरेंज बल कहते हैं, ये आपको पता होगा, लॉरेंज बल कहते हैं। और उसके बाद विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए डी स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा ऋणात्मक होती है, ये आपको ध्यान रखना। धारा घनत्व की मात्रा की बात करें तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और चुंबकशीलता की बात करें तो ये होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन आप लिख सकते हो और ए के ऊपर -2 की पावर भी बोल सकते हो, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है ml2t-3। यहाँ पे कुछ गलत टाइप हो गए हैं डी स्टूडेंट, जैसे कि ये भी गलत टाइप था, यहाँ पे आपके 2 लिखना था, इन्होंने 3 लिख दिए थे, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे देख लेना, इनके जो बीमे सूत्र आए हैं। अब देखिए, एक शब्द एक वाक्य उत्तर की बात करें तो पहला था एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो डी स्टूडेंट अनंत होना चाहिए, ठीक है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। न्यूनतम संभव आवेश का मान कितना होता है 1.6 गुणित 10 के ऊपर -19 की घात कूलाम होता है, ठीक। और किसी क्षेत्र में किसी को चालक पदार्थ के एकांक आयतन में जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ये चुंबकन कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकन कहलाता है। किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र का कितना होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। विद्युत क्षेत्र होता कितना है किसी चालक के अंदर, तो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ठीक। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक। विद्युत आवेश अदिश राशि है, सत्य सत्य बताना था, जबकि कैसी राशि है, सदिश है, तो असत्य है। विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि, ये भी सदिश है, तो ये भी असत्य है डी स्टूडेंट। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत वितरण पर नेट बल 0 होता है, ये सत्य है, ठीक है। ये दोनों आपके लिए डी स्टूडेंट हम बाद में बताएंगे, ठीक। तो इस प्रकार हमने आपके लिए क्या किया है, अभी तक हमने आपके लिए इसके 1 नंबर वाले क्वेश्चन बता दिए। अब देखिए, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विद्युत विभव को परिभाषित करना था, ये हमने अच्छे से पढ़ाया डी स्टूडेंट। विद्युत विभव, विद्युत धारिता, तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। इसकी परिभाषा आपके लिए लिखना था, है ना, कि विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। इसके सूत्र वगैरह भी आप लिख देते, राशि बता देते कैसी है, तो बहुत अच्छे से आप इसके नंबर आपको मिल जाते। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या था आपका, +2 तथा -8 आवेश में बाह्य 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो इसका कूलाम बल की गणना करना था। कूलाम के नियम से जो आपके लिए सूत्र बताया था F बराबर डी स्टूडेंट, उसी से इसको आपको सॉल्व करना था। F बराबर क्या होता है डी स्टूडेंट 1/4πε0 × Q1 Q2 अपॉन R²। R की दूरी ये दी है, ठीक। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना पहले, और Q1 की वैल्यू आपकी +2 है, Q2 की वैल्यू आपके लिए -8 है, ठीक है। तो आप इसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। दूरी पर स्थित है तो इनके मध्य
आपके लिए कूलम बल की गणना करना था। समव्यवहार पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण आपके लिए पढ़ाया था, गुण विशेषताएं, ठीक है। किसी चालक धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एवं उनके गुण, किसी पदार्थ की चुंबक नियम की परिभाषा, मात्रक, है ना। स्थिर विद्युत परीक्षण को परिभाषित कीजिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, चुंबक संबंधी गॉस का नियम या गॉस का नियम, ये आपके लिए आया था। एम्पियर का परिपथीय नियम, ये न्यूमेरिकल थे डी स्टूडेंट दोनों पार्ट 3 के, जो कि हमने आपको बता दिए थे। इलेक्ट्रॉन का अपव्यय वेग और धारा में आपको संबंध स्थापित करना था, या फिर आप धारा वितरण संबंधी किरचॉफ का नियम भी लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थों के गुण और उदाहरण आ गए हैं आपके। और यदि बात करें डी स्टूडेंट आगे इसमें लॉन्ग क्वेश्चनों में, तो विद्युत सेल, विद्युत वाहक बल ई, विभवांतर भी तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में डी स्टूडेंट हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका संबंध कराया था, जो कि आपके लिए करना था, ठीक है। और विद्युत संबंधी प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं ना, उसके प्रेरण संबंधी आपको फैराडे के नियम लिख देना था, प्रथम और द्वितीय, अथवा लेंज का नियम यानी फैराडे का द्वितीय नियम लिखना था, और आपको समझाना था ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल कैसे है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करना था, विभव के लिए आपको किसी बिंदु पर करना था, अथवा विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस का नियम आप लिख के सिद्ध कर सकते थे। ये दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, जो कि आपके पार्ट 3 के थे। और डी स्टूडेंट बायो सावर्ट का नियम तथा इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक, यानी जो हमने एम्पियर की आपको परिभाषा लिखवाई थी, उसको भी आपके लिए स्टूडेंट करना था। पहले बायो सावर्ट का नियम व्यंजक करना था, फिर आपको परिभाषा लिखना था, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन डी स्टूडेंट, ये यूनिट अभी हमने कंप्लीट नहीं करा पाई थी, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप ये वाले क्वेश्चन भी बनने लगेंगे, ठीक है डी स्टूडेंट। तो आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा डी स्टूडेंट। कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है डी स्टूडेंट। चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।